हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज हमने कुछ और अच्छे 5 क्वेश्चंस देखेंगे। कल के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखा था। आज हमारा डे 17 है और हम जल्दी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने लगेंगे। जैसे ही हमारे पास 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारे 100 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। तो आज के क्वेश्चन हम पहला स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी दिया है और प्रूव करना है कि कॉस थीटा जो है वो पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ये एक आपका फॉर्मेट है, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास हमें जो टर्म दिया है हमने उसको लिख लेना है। कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी की जगह पे ये सारी वैल्यू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा स्क्वायर प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कॉसेक थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा की जगह पे फिर 1 अपान साइन थीटा, कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा अपान साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1। हम एक एक स्टेप पे करते जाएंगे, एक एक स्टेप आप समझते जाओगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। अब इन दोनों का एलसीएम हमें पता है साइन थीटा, और बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर और माइनस माइनस 1 है। फिर नीचे सेम प्रोसेस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। अब इस स्टेप के बाद हम फर्दर कैसे मूव करेंगे तो a प्लस बी, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर आके क्रॉस हो गया। फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा बचा है। फिर नीचे वाले टर्म को 1 प्लस कॉस थीटा इसका पूरे स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। 1 प्लस कॉस थीटा का ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे वाले टर्म को 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 है यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको हम ऑलरेडी ऐसे लिखेंगे क्योंकि पहले ही था लिखा हुआ है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा 2 कॉस थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से ऊपर से हमने 2 कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा कॉस थीटा और 1, यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये नंबर और ये नंबर सेम थे, 2 कैंसिल हो गया और हमें क्या आएगा कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा हम उसको पुट करते जाएंगे। पहले डिस्टेंस d1 जो है वो 63 किलोमीटर दिया है, कुछ स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम एवरेज स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 72 किलोमीटर और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो पिछले से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो यहाँ पे x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहले वाले का टाइम t1 डिस्टेंस अपान स्पीड तो 63 अपान x हो गया। दूसरे वाले का टाइम t2 तो 72 अपान x प्लस 6 हो गया, और दोनों को मिला के टाइम जो ले रहा है वो 3 आवर्स ले रहा है। तो हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, दोनों का टाइम t1 प्लस t2 ये मिलके 3 आवर्स है, तो t1 की जगह पे हमने लिख लेना है 63 प्लस x, t2 की जगह लिख लेना है 72 x प्लस 6 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 63 x प्लस 6 72 और इधर का x आ गया 3। तो यहाँ पे अब 63x 6 3 जा 18 1 कैरी 6 जा 36 और 1 3 78 72x, नीचे x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3, 3 और 2 5 7 और 6 13 135x 3 7 8, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x,
3x² प्लस 18x, ये 135 इधर आके माइनस 378 भी इधर आके माइनस इक्वल टू 0। 3x², 15 में से 8 गया 7 टू 117x माइनस 378। यहाँ से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों नंबर जो है 3 का मल्टीपल है। तो x², 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ये 3 इधर आके कैंसिल। तो अब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन x² माइनस 39x माइनस 126 है, और इसको इस हिसाब से हम ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 39 बने और मल्टीप्लाई करने पे 126 बने। तो 42 इंटू 3 जब हम करेंगे तो यही नंबर बनेगा, और 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। तो x² माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 कॉमन, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 42, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 42, x माइनस 42 बाहर आ चुका है। यहाँ पे बचा x प्लस 3, तो यहाँ से x माइनस 42 इधर आके प्लस और यहाँ से प्लस 3 इधर आके माइनस, तो प्लस वाली हमने वैल्यू ले ली है। तो यही हमारा आंसर हो गया कि कौन सी स्पीड से वो चल रहा था, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP इज 63। अलग अलग AP दिया है, हम अलग अलग AP लिख लेते हैं, 63, 65, 67। उसी तरह से अगला AP दिया है 3, 10, 17, दो अलग अलग AP लिख लिए। दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल है, मतलब इस AP का nth और इस AP का nth दोनों क्या है, सेम। तो nth का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ से भी a प्लस n माइनस 1 d। जब हम इस क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ से a जो है वो हमें 63, कॉमन डिफरेंस 65 में से 63 माइनस हो गया तो कितना आएगा 2। और जब हम इस वाले में आएंगे तो a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 10 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 7। अब हम इसमें पुट करते हैं a की जगह पे 63, n माइनस 1, d की जगह पे 2, यहाँ पे a की जगह पे हमने 3 पुट करना है, n माइनस 1 और d की जगह पे 7। 63 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, यहाँ पे 3, 7n माइनस 7। 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, 3 में से 7 गया 7n बाहर, 3 में से 7 गया माइनस 4, फिर 61 माइनस 4 इधर आके प्लस 7n, ये 2n इधर आके माइनस 61 प्लस 4 65, 7n में से 2n गया 5n, तो यहाँ से n की वैल्यू 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कौन से टर्म थे जहाँ पे जाके दोनों AP इक्वल होंगे, तो 13 टर्म पे जाके दोनों AP इक्वल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी, 3 नंबर हमें दिए हुए हैं और तीनों AP में है। AP में हमें पता है कि यदि ये इसको हम A1 मानते हैं, A2 मानते हैं और ये हमारा A3 है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 दोनों क्या होंगे, सेम। A2 हमें दिया हुआ है 2k माइनस 1, वो हमने नोट कर लेनी है। A1 हमें दिया हुआ है k प्लस 9, वो नोट कर लेना है। A3 हमें दिया है 2k प्लस 7 और A2 दिया है 2k माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 2k माइनस 1 माइनस k प्लस माइनस माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल, 2k में से k गया k, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, 7 प्लस 1 8, k इक्वल टू 8 माइनस 10 इधर आगे प्लस, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 18। ये इसका आंसर होगी। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पे जब जाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। एक कॉइन है जिसको 3 तरीके से टॉस किया जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। तो हम पहले तो चांसेस लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स कितना कितना बनेगा। या तो पहले तीनों केस में तीनों हेड आएंगे, या तो तीनों टेल आ गए, या तो 2 हेड होगा 1 टेल, या शुरू के 2 टेल 1 हेड, या हेड टेल हेड, या टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल। इस तरह से टोटल 4 और 4 8 आउटकम्स बनेंगे। हमसे पूछा है कि एग्जैक्टली 2 हेड कितने में आए, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे कम से कम 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड
एक इसमें है, कम से कम तो है, उससे ज़्यादा जितना है वो हम ले सकते हैं। इसके अंदर 2, 3 और एक 4, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/8 1/2। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखोगे 1, 2, 3, 4, उसी को काउंट करेंगे 1/2। और थर्ड में हमें बोला है कि एटलीस्ट 2 हेड, 2 टेल, कम से कम 2 टेल होना चाहिए, तो एक यहाँ पे, 2, 3 और 4, तो यहाँ भी 4/8, तो 1/2, एग्जैक्टली 2 हेड, 2 ही हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस वाले में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक यहाँ पे 2 और एक 3, तो यहाँ पे 3/8 होगा। तो इस तरह से ये वाले आंसर निकल चुके हैं प्रोबेबिलिटी के। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस।